दो पक्षों में विवाद होता है। उनमें से एक पक्ष माननीय न्यायालय में याचिका दायर करता है। न्यायालय द्वारा समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज नामंजूर किया जाता है। क्यों? माननीय न्यायालय द्वारा समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज नामंजूर होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं आपका वकील मित्र एडवोकेट कैलाश नाइक। आप दोनों के बीच विवाद सुलझ गया है, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय ने समझौता, जिसे कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, उसे खारिज कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। ऐसा कब और क्यों होता है? सिविल मैटर्स में और क्रिमिनल मैटर्स में ऐसा कब होता है, इसे हम दो भागों में समझेंगे। इस भाग में हम सबसे पहले सिविल मैटर्स, जो खेती प्रॉपर्टी के बारे में होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जो सिविल लिटिगेशंस होते हैं, उसमें समझौते की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। जब कोई सिविल सूट दाखिल हो जाता है, चाहे वो अचल संपत्ति के बारे में हो, जैसे कि रियल इस्टेट है, या पैसे की वसूली के संबंध में हो, दावा दाखिल होने के बाद विरोधी पक्ष को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस मिलने के बाद वे न्यायालय में हाजिर हो जाते हैं। यदि किसी केस में केवल दो ही पक्षकार हैं और उनके बीच आपसी समझौता हो जाता है और वह समझौता पूरी तरह से कानूनी और कानून के दायरे में है, तो माननीय न्यायालय उस समझौते यानी कॉम्प्रोमाइज पुरशीस या एप्लीकेशन होता है, उसे स्वीकार करके समझौता डिक्री, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्प्रोमाइज डिक्री कहते हैं, वह कॉम्प्रोमाइज डिक्री माननीय कोर्ट पारित कर सकता है। माननीय न्यायालय में समझौता कब नामंजूर करता है? भले ही पक्षकारों के बीच विवाद सुलझ गया हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें न्यायालय समझौता डिक्री पारित नहीं कर सकता, जैसे कि सभी पक्षकारों की सहमति न होना। यदि किसी दावे में एक से अधिक प्लेंटिफ्स यानी जिन्होंने वो पिटिशन या याचिका दायर की है, सूट फाइल किया है, या एक से अधिक डिफेंडेंट यानी जिनके खिलाफ किया है, वो शामिल है और उनमें से कोई एक भी व्यक्ति इस समझौते के लिए तैयार नहीं है, तब माननीय कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ खारिज कर सकते हैं। हस्ताक्षर का अभाव, यदि अदालत में पेश किए गए समझौता पत्र पर केस के सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है या कोई पक्षकार उसमें शामिल नहीं है, किसी एक की भी असहमति पूरे समझौते की डिक्री को रोक सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप समझौता कर रहे हैं तो दोनों पक्ष की सहमति होनी चाहिए, दोनों पक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए। कानून या दावे के बाहर की शर्तें, यदि समझौते में ऐसी कोई शर्त या मांग है जो कानून के दायरे से बाहर है या जिसका मूल दावे से कोई संबंध नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो कॉम्प्रोमाइज़ प्रॉपर्टी के बारे में ही होना चाहिए। जो हमने जिस वजह से याचिका दायर की है, जो मांग उस सूट में, सिविल सूट में की है, उसके रिलेटेड ही वो प्रेयर होनी चाहिए। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में भी माननीय कोर्ट ये कॉम्प्रोमाइज़ खारिज कर सकता है। अनिश्चित अनसर्टन मांगे, यदि समझौते में किसी अनिश्चित चीज़ या शर्त की मांग की गई है तो उसके आधार पर डिक्री पारित नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज़ टर्म्स होते हैं वो फिक्स होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसा करेंगे, वैसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, इस प्रकार की जो शर्तें हैं ये मान्य नहीं की जाती। तीसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन, अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि दो पक्ष किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों का हनन करने हेतु अगर उस कॉम्प्रोमाइज़ में कोई टर्म्स लिखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री पारित नहीं होती। यदि इस समझौते के किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार छीने जा रहे हैं और उस केस में पक्षकार ही नहीं है, तो ऐसा समझौता माननीय न्यायालय से मान्य नहीं होता। हम एक उदाहरण के ज़रिए इसे समझेंगे। मान लीजिए जिन्होंने ये केस कोर्ट में दाखिल की है, उन्होंने कई अपोनेंट को यानी विपक्ष पार्टी को जो है पार्टी के खिलाफ केस किया है। उनमें से कुछ जो अपोजिट पार्टी है उनके साथ जो केस करने वाला व्यक्ति है उनका समझौता हो गया और कुछ के साथ नहीं हुआ। उन्होंने न्यायालय में अर्जी दी कि हमारा विवाद सुलझ गया है, इसलिए डिक्री पारित की जाए, लेकिन क्योंकि
बाकी जो अपोनेंट थे इसमें शामिल नहीं है और उनके हस्ताक्षर समझौते पर नहीं है, इसलिए माननीय कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री पारित नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वे इस समझौते को केवल एक समझौता रिकॉर्ड के तौर पर अदालत में रख सकते हैं, जो भविष्य में केवल उन हस्ताक्षर करने वालों पक्षों पर ही बाध्यकारी बाइंडिंग होता है। लेकिन इसके आधार पर तुरंत डिक्री नहीं मिल जाती, क्योंकि उसमें सब लोग शामिल नहीं होते। समझौता डिक्री यानी कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? यदि केस के सभी पक्षकारों की सहमति से समझौता डिक्री पारित होती है तो इसका सबसे बड़ा यह फायदा होता है कि इस डिक्री के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की जा सकती। इससे वह विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। क्या समझौते में नियम एवं शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ी जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। समझौता करते समय कुछ कानूनी शर्तें रखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति का बंटवारा हुआ है, हिस्से तय हो गए हैं और कब्जे का लेन देन हो गया है, तो क्या उसमें यह शर्त जोड़ी जा सकती है कि सभी पक्षकार आपसी सहमति से अपने अपने खर्चे पर अपने हिस्से की पैमाइश यानी जो मेजरमेंट होता है वो करेंगे? इसका भी उत्तर है हाँ। इस प्रकार की कानूनी शर्तें जिन्हें डिक्री के आधार पर भविष्य में पूरा किया जाना है, समझौते में स्पष्ट रूप से लिखी जा सकती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप यह वीडियो कोर्ट कचहरी यूट्यूब चैनल हिंदी पर देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स और पेज पर देख रहे हैं और अगर आपने वहाँ पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।